हेलो जेमिनीस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 25 से लेके 1 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट। ओके या ओके जेमिनीज, डीप डाइव। ओके, डाइविंग इनटू अ टास्क में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग ना जो भी आपके डिजायर है, गोल है, उसके प्रति डिग डीप होते हुए दिख रहे हो, गहराई में जाते हुए दिख रहे हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ना कंप्लीशन करने की कोशिश करें जो भी उनका टास्क है। ओके, टास्क हो सकता है कि अपने सिचुएशन को ख़त्म करना है, जो भी आपकी डार्कनेस मूवमेंट है उसको ख़त्म करना है। उसके पीछे आप लगे हो कि नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, इस टास्क को ख़त्म करना है, इस सिनारियो को ख़त्म करना, ताकि आप राइज अप हो सको। ओके या लेट्स फाइंड आउट मोर, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है एंड सी अंडरस्टैंडिंग। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने सिचुएशन से, ओके, जो भी आपकी डार्कनेस मूवमेंट चल रही है आपकी लाइफ में जेमिनीज, ओके, उससे उभरने के लिए आप समझने की कोशिश करो अपने टास्क को। ये टास्क कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज, या फिर आपके होम लाइफ इन्वायरमेंट वाइज। ओके, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे इसको कंप्लीशन करूँ। ओके, उसके गहराई में जा रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप राइज अप हो सके। ओके, बिकॉज इनविजिबल का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अकेले रह रहे हो एंड ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपनी सिचुएशन को कैसे ख़त्म करो और लाइफ में न्यू स्टार्ट कर सको, फ्रेश न्यू स्टार्ट। बिकॉज हियर इज़ द फॉरगिवनेस। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग, दिस सिचुएशन हो सकता है कि कोई लवर के लिए हो, पार्टनरशिप के लिए हो। ओके, अदरवाइज गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है, ताकि आप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने पर्सन को जिन्होंने पहले उनको धोखा दिया हो या फिर हर्ट हुआ हो, आप पकड़ के बैठे। ओके, फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए और लाइफ में मूव ऑन। जब तक हम उस सिचुएशन को भूल कर आगे नहीं बढ़ते, ओके, भूलते नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं पर रहते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट फॉरगिव कीजिए सिचुएशन को, सिनारियो को। ओके, बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वहीं पर स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, बिकॉज हियर इज़ द न्यू बिगिनिंग, या ताकि आप अपने उसमें राइज अप हो सको, राइज अप हो सको। तो गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है जेमिनीज, आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में, ओके, आप स्टक हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। इस हफ्ते ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करोगे, ताकि मेरी लाइफ में कहाँ पर मैं भूल कर रहा हूँ, कि उसकी गहराई में जाने की कोशिश करोगे एंड राइज अप होने की कोशिश करोगे, उभरने की कोशिश करोगे। ओके, समझ के, जो कि अच्छा न्यू, ताकि आप न्यू स्टार्ट कर सको। एंजल ऑफ द सीक्रेट ग्लैड, विजुलाइज द कलर ब्लू अराउंड यू एंड नो दैट यू लिव इन ट्रूथ। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड, या क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ना पास्ट में रह रहे हो। ओके, पास्ट में रह रहे हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि विजुलाइज कीजिए। ओके, अपनी एनर्जी को फ्रेश लाने की कोशिश कीजिए। मे भी शायद आप लोग पास्ट में रह रहे हो, अपनी सच्चाई को, जो प्रेजेंट मोमेंट पे आपके लाइफ में सच्चाई है, उसको देख नहीं पा रहे हो। ओके, तो विजुलाइज कीजिए, देखिए, फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। बिकॉज यहाँ पर इस हफ्ते आप, अच्छी बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है अपने
सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, ताकि राइज अप हो रहे हो, न्यू बिगिनिंग करें, जो कि अच्छा है। इस हफ्ते आप टास्क के पीछे आप गो उस टास्क को कंप्लीशन करने के लिए डीप गहराई में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ट्रुथ सच्चाई देखने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, पर्सन के खिलाफ या फिर आपके जॉब एरिया में। अगर कहीं ना कहीं आप स्ट्रक थे, समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में कहाँ पर मैं चूक कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा है गाइस। ओके, एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, मैं भी शायद सिर्फ पार्टनरशिप को, लव पार्टनरशिप के लिए कहीं ना कहीं स्टक को। ओके, हियर इज द फॉरगिव। मैं भी शायद कहीं ना कहीं पास में आप लोगों के लाइफ में फ़ाइट चल रहा होगा लव पार्टनरशिप को लेके। ओके, किसी की लाइफ में फ़ाइट चल रहा होगा पार्टनरशिप को लेके, किसी की लाइफ में फ़ाइट चल रहा हो घर बनाने के लेके, किसी की लाइफ में फ़ाइट चल रहा हो स्टेबिलिटी के लिए, जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, घर खरीदना हो, घर बेचना, उसके प्रति। ओके, बट गाइस किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, उसके प्रति। ओके, यू आर लेट गोइंग गाइस। आई टोल्ड यू ना, इस हफ्ते आप ना आपने उस जो आपके लिए सही नहीं उसको, सिचुएशन को पकड़ोगे, उस टास्क को पकड़ोगे, लेट गो करोगे एंड लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे अपने 9th कप की तरफ, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ। अच्छा है। जो भी फाइट था ना आप लोगों के लिए लाइफ में, उस जो आपके लिए सही नहीं था या फिर वो आपके लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, वो सिचुएशन स्टैग्नेट थे, वो कहीं लेके नहीं जा रहा था आपको। ओके, ना आगे, ना सक्सेस की तरफ, ना पॉजिटिविटी की तरफ, उसको आप लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने 9th कप की तरफ। एंड सी 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक। these three fight mental stress. ओके, दिस इज़ अ पर्सन के पीछे, स्टेबिलिटी के पीछे फाइट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। यहाँ पर आपके लाइफ में इस हफ्ते जेमिनीज अगर कहीं ना कहीं फाइट चल रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा है, एंग्जाइटी चल रहा है, तो मे बी शायद आप उसको लेट गो कर लोगे। ओके, फॉरगिव करके न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करोगे। हार्ट ब्रेक हो रहा है गाइस, तो देखिएगा अगर कोई लव लाइफ में है तो। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ अपराइट का कार्ड लूँगी। ओके, सी दिस इज यू जेमिनीज। फाइट चल रहा है पार्टनरशिप के प्रति, फाइट चल रहा है सोशल नेटवर्किंग के प्रति, ग्रुप के प्रति, या फिर फैमिली के प्रति। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कनेक्शन एंड मे बी शायद आपके लाइफ में चॉइसेस भी हैं। एंड किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द अगेन जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, EMI को लेके, लोन को लेके, घर प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स केस को लेके, इस हफ्ते आप ना उसको लेट गो कर लोगे, उसको लेट गो करोगे अगर आपको ये सारी चीज़ें परेशानी दे रही है तो। अदरवाइज गाइस आप अपने सिनारियो को लेट गो करोगे, अनहेल्दी सिनारियो को, एंड प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, देखने का नज़रिया बदल रहा है सिचुएशन के प्रति, बिकॉज आप एक्शन ले रहे हो एक्शन ले रहे हो अपनी जो भी मेंटल स्ट्रेस दे रहा है आपको, 3 ऑफ सोर्स। ओके, जो भी मेंटल स्ट्रेस दे रहा है वहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, प्रैक्टिकल हो रही, लॉजिकल हो रही हो, बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, अभी तो गाइस आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं देख रही हूँ गाइस। ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप अपने स्टेबिलिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हो, और जो आपके लिए सही नहीं है सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, और उसको सिचुएशन को, जो डार्कनेस मोमेंट है आपके लाइफ में, उसको पकड़ के लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो कि उसके प्रति एक्शन ले रहे हो आप। चॉइसेस में भी शायद लव लाइफ के जेमिनी का कार्ड है। ओके, फाइट चल रहा है स्टेबिलिटी के लिए, मैं यहाँ पर चॉइसेस नहीं देख पा रही गाइस। ओके, चॉइसेस है, अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रही, चॉइसेस है।
लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज। इसीलिए इस हफ्ते ना आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी आपके सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति। वाओ, हिडन पोजीशन इज़ वेरी नाइस गाइस। क्लैरिटी आएगी ताकि आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए बोल के, ओके। बिकॉज द हिडन पोजीशन इज़ वेरी नाइस गाइस। मनी भी आ सकता है, अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है हिडन पोजीशन में, कंप्लीशन हो सकता है, एंड कनेक्शन में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, ओके। बट एंड हियर इज द 4 ऑफ वांड। स्टेबिलिटी आ रही है गाइस हिडन पोजीशन में। वाओ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने ना जो भी आपकी लाइफ में आपको परेशानी दे रही थी, आप उस सिचुएशन को पकड़ोगे, लेट गो करोगे, एंड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगा, उसको ग्रैब करोगे। हियर इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी। हियर इज़ द स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वांड, सक्सेस, सेलिब्रेशन, ओके। वाओ, बिकॉज यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो अपने मेंटल डिस्टर्बेंस के प्रति, फाइट के प्रति, लेट गो कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। दैट्स व्हाई आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। वाओ गाइस, वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? वॉन्ट यू बिलीव गाइस, वॉज द आउटकम? टावर मूवमेंट हो रहा है, सडन चेंज आ रहा है गाइस, सडन चेंज आ रहा है, टावर मूवमेंट हो रहा है, सडन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सडन आपकी लाइफ में ऐसा वन। नाउ इज योर टाइम जेमिनी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अब आप लोगों का वक्त है। जेमिनीस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये रीडिंग है 25 से लेके 1 मई तक का। 30 को लूनो इक्लिप्स हो रहा है, तो देखिएगा जरूर कि उस 30 अप्रैल को आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आती है, क्योंकि जब भी लूनो इक्लिप्स होते हैं उसमें हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। सी, हियर इज़ द चेंजेस, सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, सडनली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। जो भी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, हियर इज़ द की। आपकी लाइफ की जो बंद हुए किस्मत के ताले थे वो अनलॉक हो रहे हैं सडनली। नोटिस कीजिएगा 30 अप्रैल को कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि 30 अप्रैल को आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, 30 अप्रैल को या फिर 1 मई को, ओके। क्या चेंजेस आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। बिकॉज यहाँ पर सडन चेंज है आप लोगों की लाइफ में, सडन चेंज है। आप फोकस हो अपने इस, सी, यू आर फोकसिंग इन न्यू डोर हियर, सी, यू आर फोकसिंग फॉर योर न्यू अपॉर्चुनिटी, यू आर फोकसिंग फॉर योर क्लैरिटी, विजन, ओके। दैट्स वे आपको ना आपकी लाइफ की सच्चाई, आपको किधर जाना है, विजुलाइज हो रहा है, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ओके। वाओ गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है। बताइएगा ज़रूर जेमिनीज, क्योंकि 29 को सैटर्न आप लोगों की लाइफ से ढैया ख़त्म हो रही है। 30 को लूनर इक्लिप्स है, तो बिग वीक है गाइस। बताइए, कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट देखना है कि आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है बोल के, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? 29 को ढैया ख़त्म हो रही है एंड 30 को लूनर इक्लिप्स है, और ये कार्ड फिर से जाके जंप आउट के अंदर आया है, तो मैं देखना चाहूँगी ये क्या है। एंजल दे लॉर्ड न्यू, दिस इज़ द एक्स्ट्रा कार्ड फॉर दिस डेक गाइस। में भी शायद हो सकता है कि सी, जैसा आप, मैं इसको सिर्फ रीड करके बता रही हूँ, गाइडेंस नहीं दूंगी। बिकॉज आप ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ में सडन ये अपॉर्चुनिटी है, सडन आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ है, ओके। तो आप शॉक हो कि ये कैसे हो गया बोल के, जस्ट लाइक डैट, ओके। क्लैरिटी मिल रही है, ट्रांसमिशन आ रहा है, ओके। यू आर शॉक्ड, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज? ओके, can you believe it guys? See,
सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एंजल्स बोलना चाहते हैं गाइस, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में फाइट चल रहा है, ओके, दिस इज द वॉन्टेड वॉरियर, कीप गोइंग। जब तक हम लोग अपने ड्रीम डिजायर को सक्सेसफुली फाइट नहीं करें, तब तक हमारे लाइफ में कुछ नहीं होता, ओके। छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लाइफ में फाइट के बिना नहीं मिलती है, एफर्ट के बिना नहीं मिलती। फाइट नहीं बोलूँगी, एफर्ट के बिना नहीं मिलती है। तो एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट हो, आप सरप्राइज हो जाओ, शॉक हो जाए आपकी लाइफ में, बिकॉज सी देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, एंड अबाउट टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो या मेंटल स्ट्रेस की एंडिंग हो रही है, एंड यू आर सरप्राइजिंग, ओके, क्लैरिटी मिल रही है, यू आर सरप्राइज गाइज। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, एफर्ट डालते रहिए एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द, सॉरी अबाउट दैट नॉइज गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने आप पे भरोसा रखिएगा, यूनिवर्स पे भरोसा रखिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, यू हैव अ सरप्राइज, आपकी लाइफ में सरप्राइज आ रहा है, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन, जेमिनी। आई एम सो सॉरी गाइस, टू मच नॉइज। आज का क्वेश्चन जेमिनी, इसके सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनीस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, ओके ओके। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके जेमिनीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए गाइस, एंजल ऑफ जॉयफुलनेस है, समथिंग वंडरस एंड मैजिकल इज अबाउट टू हैपन। जैसे कि मैंने पहले कहा, पाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ना कुछ मैजिकली हैपनिंग हो रही है, ओके, सरप्राइजिंगली। तो गाइस, डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस से पीस रख के लाइफ में आगे बढ़िएगा, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल हैपनिंग हो रही है, ओके। ट्रस्ट योरसेल्फ, जो भी आप सोच रहे हो, ट्रस्ट योरसेल्फ, ओके, डोंट डाउट। ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ साइकिक प्रोटेक्शन, व्हाट यू बिलीव यू क्रिएट, नो वन कैन हार्म यू। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपके गोल, डिजायर, पर्सन या फिर स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबिलिटी के लिए, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हो, क्या आप भरोसा करते हो, जो आप भरोसा करते हो वो आप क्रिएट करते हो, जो आप यहाँ पर सोचते हो, जो आप सोचते हो कि आपके ड्रीम, गोल, पर्सन के खिलाफ, ओके, पर्सन के लिए जो भी आप सोचते हो वो क्रिएट करते हो, ओके। तो थिंक पॉजिटिव, अपने गोल के प्रति, पर्सन के प्रति पॉजिटिव रहिए, एंड नो वन कैन हार्म यू, यू आर प्रोटेक्टेड। आपके ड्रीम, डिजायर एंड गोल, और आप प्रोटेक्टेड हो, ओके। तो थिंक पॉजिटिवली एंड बिलीव योरसेल्फ। जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मेरी लाइफ में वो वापस आएंगे, अगर आपके लिए सही है वो पर्सन, रीयूनियन जैसे सही है तो वो वापस आएंगे, और अगर सही है वो आएंगे, ओके। जैसे कि बोलते ना, आपके लिए वो पर्सन सही है तो वापस आएंगे, बिलीव रखिएगा। अगर आपको लगता है 1% के भी डाउट हो रहा है ना कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि वो अब वापस आए, तो फिर नहीं आ सकते, ओके। सी, इसमें डाउट आ गया, राइट। अगर आपकी लाइफ में बिलीव है तो यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, तो यूनिवर्स भी आपको आपके साथ में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, यू आर अ वंडरस बीइंग ऑफ लाइट, देयर इज नथिंग टू चेंज और फिक्स। गाइस, जो भी पाइल नंबर 3 आपने सवाल पूछा है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें में भी शायद चेंज होते हुए दिख रहे हो, लाइट आते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3 आपके पर्सन के प्रति, आपके होम एनवायरनमेंट प्रति, आपके जॉब, करियर के प्रति, ओके। तो गाइस, आपको पता है कि आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, लाइट आ रही है, तो किसी चीज़ की फिक्स करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर इतना क्यों वरीड हो रहे हो। पाइल नंबर 3, व्हाट यू
आपने क्या सवाल पूछा है? आपने पूछा है कि मेरी लाइफ में मनी स्टेबिलिटी होगी। यस होगी, एफर्ट डालते रहिए, आपकी लाइफ में चेंज है। बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है, बिलीव कीजिएगा। ओके, जैसे कि लव लाइफ के लिए भी यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में फ़िक्स करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आप डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ में ब्यूटी ढूंढ रहे हो, और ब्यूटी में भी शायद आप लोगों को दिख भी रही होगी। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, एंजल ऑफ सेल्फ वर्थ। यू आर करंटली अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू रीगेन योर सेल्फ वर्थ। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मे भी शायद आप लोग ना कहीं सैडनेस फील कर रहे होगे अपने सिचुएशन के मुताबिक, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने अनक्लियर मूवमेंट में हो। तो गाइस करंटली यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, यूनिवर्स आपको आपकी वैल्यू दिखा रहे हैं, आपके यूनिकनेस दिखा रहे हैं। ओके, करंटली आप यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि यू आर प्रेशियस, आप प्रेशियस हो। ओके, आप अपना ख्याल रखिए, अपनी वैल्यू देखिए, अपनी वैल्यू जानिए। ओके, और जो भी बाकी चीज़ें उस पर यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में सैडनेस आया है, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में डार्कनेस मूवमेंट आया है। तो गाइस अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने आप को अपने आप पे रहिए। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फ वैल्यू। अपने आप में भी शायद कुछ लोगों को सकता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा सर्विस देते हो, लोगों को ना नहीं कह पाते हो। ओके, अपना ख्याल नहीं रखते हो, दूसरों का ख्याल ज़्यादा रखते हो। तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू, मी टाइम है, और बाकी सब छोड़ दीजिए। ओके, यूनिवर्स पे। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ द सीक्रेट पार्ट। लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए अपने लॉजिक को। ओके, लेट गो कीजिए आपके अनहेल्दी सिनारियो को, लेट गो कीजिए जो भी आपने पकड़ के रखे हुए अपने लाइफ में। ओके, और यूज़ योर इंट्यूशन। ये कार्ड में से जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, यूज़ योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है? अगर 1% भी अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा डाउट है, दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। लॉजिक मत लगाइएगा, अपनी इंट्यूशन से अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5 या नाइस रीडिंग है गाइस। आउटकम एंड द हिडन पोर्शन इज़ वेरी नाइस। ओके, जो भी ये बीच में हफ्ते के बीच में जो सिनारियो चल रहा है, उसमें आप एक्शन ले लोगे, नो मैटर व्हाट सडन टावल मूवमेंट हो रहा है। ओके, आप अपनी लाइफ को समझ पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एफर्ट डालते रहिएगा जेमिनीज। ओके या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।